जय श्री हरि, जय श्री शंकर। आप सभी श्रद्धालुजनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने आध्यात्मिक ज्ञान के मंदिर वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल धन प्राप्ति का मार्ग नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य राह है जहां श्रद्धा, भक्ति और प्रकृति का रहस्य एक साथ जुड़कर जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देते हैं। यह विषय कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि वैदिक रहस्य, ज्योतिषीय विज्ञान और सनातन परंपरा से निकला हुआ एक दिव्य प्रयोग है। इस विषय को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आर्थिक संकट में हो, बेरोजगारी से जूझ रहा हो या जीवन में लगातार असफलता झेल रहा हो, उसका जीवन रूपांतरित हो सकता है। 21 जुलाई 2025 का दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। एक और यह दिन है कामिका एकादशी का, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वहीं दूसरी ओर यह दिन सावन सोमवार व्रत का भी है, जो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। और इस दुर्लभ संयोग पर यदि एक विशेष पौधे अकड़े की जड़ प्राप्त कर ली जाए और उसे बताए गए विधि विधान से घर लाकर स्थापित कर लिया जाए, तो वह व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहता, बल्कि ऐसे संकेत मिलते हैं कि उस दिन किया गया यह कार्य व्यक्ति के जीवन का भाग्य बदल सकता है। अब बात करते हैं उस दिव्य पौधे की, जिसे ग्रामीण भाषा में अकड़ा, कहीं अक्क और कहीं वज्रदंती के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों और लोक परंपरा में इस पौधे को चमत्कारी, औषधीय और तांत्रिक महत्व प्राप्त है। इसका उपयोग शत्रु बाधा, भूत प्रेत दोष, धन की हानि, दरिद्रता, व्यापार में गिरावट, संतान दोष, रोग आदि को दूर करने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। लेकिन जो कार्य केवल साधक वर्ग करता था, वह अब आम जनमानस के लिए खुला रहस्य बनने जा रहा है। और यह रहस्य है कामिका एकादशी के दिन सावन सोमवार व्रत की बेला में अकड़े की जड़ को भूमि से निकालकर घर लाना। अब प्रश्न उठता है, यह पौधा आखिर कहाँ मिलता है? अकड़े का पौधा अधिकतर गांवों, खेतों की मेढ़ों, निर्जन स्थलों या प्रति जमीनों में उगता है। इसकी पत्तियां मुलायम लेकिन कांटेदार होती हैं और इसके फूल नीले रंग के होते हैं। यह पौधा देखने में जितना सामान्य लगता है, उतना ही अद्भुत इसके भीतर भंडार छुपा होता है। आयुर्वेद इसे वात कफ नाशक, रक्त शुद्धिकारक और चमत्कारी औषधि मानता है, तो वहीं तंत्र शास्त्र में इसे शिव और शक्ति का सजीव रूप कहा गया है। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक इस पौधे की जड़ को विशेष मंत्रों के साथ निकालना चाहिए। परंतु ध्यान रहे, इस कार्य में शुद्धता, पवित्रता और श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह प्रकृति की कृपा स्वरूप धरती पर उत्पन्न एक दिव्य रक्षा कवच है। इस दिन जब चंद्रमा एकादशी तिथि में होगा और सोमवार का शिव तत्व भी सक्रिय रहेगा, तब पृथ्वी के भीतर अकड़े की जड़ें विशेष ऊर्जा से भर जाती हैं। इस ऊर्जा को जिसने प्रेम और श्रद्धा से प्राप्त कर लिया, समझो उसके जीवन में लक्ष्मी जी स्थायी निवास बना लेती है। अकड़े की जड़ लाते समय एक बात और ध्यान में रखें, यह कार्य किसी शिव मंदिर या पीपल के पेड़ के समीप करना अत्यंत शुभ होता है। पौधे की जड़ को खुदाई करते समय एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय और एयूएम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते रहें। जैसे जैसे आप यह कार्य श्रद्धा से करते जाएंगे, आपको एक दिव्य अनुभूति होगी कि आप केवल एक जड़ नहीं निकाल रहे, बल्कि अपने जीवन की रुकावटों को मिटा रहे हैं। अब यह जड़ घर लाने के बाद क्या करें? इसे लाल या पीले वस्त्र में बांधकर घर के उत्तर पूर्व कोने यानी ईशान कोण में रखें। यदि संभव हो तो पूजा स्थान में शिवलिंग या श्रीहरि की मूर्ति के पास रखें। प्रतिदिन इसे देख भर लेने से ही मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। और यदि आप इसे शुक्रवार या सोमवार को गंगा जल से धोकर हल्दी कुमकुम से पूजन करें, तो यह जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। कहा गया है, जहां अकड़े की जड़ विद्यमान हो, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। वास्तुशास्त्र भी इस पौधे को एक ऐसा उपाय मानता है जो घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। इसके संपर्क से राहु, केतु, शनि या मंगल की अशुभ दशाएं भी शांति की ओर अग्रसर होती हैं। विशेषकर कामिका एकादशी और सावन सोमवार जैसे महाशुभ दिन जब एक साथ आते हैं, तो यह दिन
स्वयं में सिद्ध योग का निर्माण करता है और ऐसे दिन किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भविष्य के लिए महान फलदायक सिद्ध होता है। भक्तजनों, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि जीवन की उस गहराई तक ले जाना है जहां से परिवर्तन का आरंभ होता है। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही दुर्लभ उपाय, ज्योतिषीय रहस्य और आध्यात्मिक विधियां लाते रहेंगे जो आपको गरीबी, चिंता और रोगों से मुक्ति दिलाकर समृद्धि, सुख और शांति के मार्ग पर ले जाएंगी। याद रखें, 21 जुलाई का दिन केवल एक तारीख नहीं है। यह एक ऐसा संयोग है जब भगवान विष्णु, महादेव शिव और प्रकृति के दिव्य तत्व एक साथ सक्रिय रहते हैं। और यदि ऐसे दिन आपने अकड़े की जड़ को विधिपूर्वक घर ले आए तो यह केवल पौधा नहीं, बल्कि घर में प्रवेश करता है एक अदृश्य दरवाजा जो आपको धन, मान, यश और सौभाग्य की ओर ले जाता है। अब यदि आप चाहते हैं इस दिव्य प्रयोग की पूरा नियम, पूजन विधि, स्थापना विधि और मंत्र प्रयोग की जानकारी दी जाए तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। वहां हम आपको बताएंगे कैसे इस जड़ को शिवलिंग के पास रखकर साधना करें, कैसे इसका उपयोग तिजोरी में रखने के लिए करें और कौन से ऐसे दिन विशेष पूजन करें जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्रद्धालुजनों, आपने वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारे पहले भाग को सुना और जाना कि 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी और सावन सोमवार का महासंयोग बन रहा है। इस दिन यदि श्रद्धा से अकड़े के पौधे की जड़ लाकर घर में विधिपूर्वक रख दी जाए तो कंगाल भी करोड़पति बन सकता है। आज हम इस दिव्य प्रयोग की संपूर्ण विधि, स्थापना नियम, तांत्रिक और वैदिक प्रयोग, विशेष पूजन विधि, मंत्र जाप, तिजोरी में रखने का रहस्य और घर पर प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे की पहचान की। अकड़ा का पौधा झाड़ी जैसा होता है। इसमें हल्के नीले, बैंगनी या सफेद फूल लगते हैं। पत्तियां मोटी, अंडाकार और कांटेदार होती हैं। इसकी जड़ मोटी होती है और प्राचीन ग्रंथों में इसे तांत्रिक शक्तियों का केंद्र कहा गया है। कई सिद्ध योगी इस पौधे का उपयोग अपने चमत्कारी प्रयोगों में करते आए हैं। अब जानते हैं 21 जुलाई के दिन इसे कब और कैसे प्राप्त करना चाहिए। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। फिर एयूएम नमः शिवाय और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए किसी निर्जन स्थान या खेत की मेड़ पर जाएं, जहां यह पौधा मिलता हो। अकड़े के पौधे को पहचान कर उसकी जड़ को धीरे धीरे खुदाई करके निकालें। यह कार्य करते समय अपनी वाणी को शुद्ध रखें, मन में श्रद्धा बनाए रखें और प्रत्येक स्पर्श के साथ धन्यवाद करें, जैसे आप कोई देवता का प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। जड़ निकालने के बाद उसे गंगा जल से धो लें। अब उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर घर लाएं। घर में प्रवेश करने से पहले दाहिने हाथ में लेकर प्रणाम करें और घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर जड़ का मुंह रखते हुए 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। यह क्रिया घर में समस्त नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। अब बात करते हैं स्थापना विधि। अकड़े की जड़ को पूजा घर में उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में रखें। वहां पहले से कोई शिवलिंग, विष्णु जी की मूर्ति या श्री यंत्र रखा हो तो उसके पास ही रखें। नहीं है तो मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें और उसके पास इस जड़ को रखें। फिर हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल और दीप जलाकर इसका पूजन करें। अब जानते हैं इस जड़ का प्रयोग तिजोरी या व्यापार स्थान में कैसे करें। यदि आप इसे धन प्राप्ति के लिए तिजोरी में रखना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन इसे सफेद कपड़े में लपेटकर उसके साथ 7 तुलसी के पत्ते, 7 गोमती चक्र, 7 साबुत हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का रखें। इस पोटली को हरे या लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी के पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। पूजन करते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। एयूएम श्री ह्रीं क्लीं लक्ष्मी नारायणाय नमः 108 बार या एयूएम नमः शिवाय महादेवाय धनदाय नमः 108 बार। अब बात करते हैं विशेष तिथियों पर इसकी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। हर सोमवार को इस जड़ को गंगा जल से स्नान कराएं, बिल्व पत्र, अक्षत और सफेद फूल चढ़ाएं। हर शुक्रवार को इसे लाल वस्त्र में लपेटें
और कुमकुम व गुलाब से पूजन करें। पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, प्रदोष और संकष्टी चतुर्थी जैसे दिन इस जड़ के पास घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त, लक्ष्मी बीज मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह क्रिया न केवल दरिद्रता को दूर करती है बल्कि स्थायी समृद्धि भी प्रदान करती है। अब जानते हैं इसके चमत्कारी प्रभाव। जिन लोगों के घर में लगातार आर्थिक हानि हो रही हो, व्यापार में घाटा हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, वहां यह जड़ चमत्कारी रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाती है। जहां रोज झगड़े, क्लेश, कोर्ट कचहरी, बीमारी बनी रहती हो, वहां यह जड़ सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रह अशुभ फल दे रहे हों, वहां यह जड़ ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करती है। यह जड़ बच्चों की पढ़ाई, करियर, विवाह, रोजगार, संतान प्राप्ति और शुभ समाचारों के मार्ग खोलती है। सबसे बड़ा प्रभाव, यह जड़ घर में लक्ष्मी स्थायित्व का कारण बनती है, यानी आय की स्थायी व्यवस्था बनती है। अब एक बात ध्यान दें, इस जड़ को केवल पवित्र उद्देश्य के लिए उपयोग करें। लालच, मोह या गलत प्रयोग के लिए कभी न करें, क्योंकि प्रकृति की शक्तियां उन्हीं को फल देती हैं जो निस्वार्थ, श्रद्धावान और संतुलित मन से साधना करते हैं। अब जानते हैं, यदि यह जड़ अचानक सूखने लगे तो क्या संकेत है। यह संकेत हो सकता है कि वह जड़ नकारात्मक ऊर्जा सोख चुकी है और अब नई जड़ स्थापित करनी चाहिए। या फिर यह संकेत है कि घर में किसी की नियत या कर्म गलत हो रहे हैं। ऐसे में इसे पुनः जल प्रवाह करें और नई जड़ प्राप्त कर फिर से प्रक्रिया दोहराएं। प्रिय भक्तों, आज आपने जाना कि कैसे अकड़े की जड़ को 21 जुलाई कामिका, एकादशी और सावन सोमवार के शुभ संयोग पर प्राप्त कर विधिपूर्वक स्थापना कर अपने जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। यह उपाय केवल एक कर्म कांड नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जो प्रकृति, ज्योतिष और श्रद्धा का संगम है। यदि आप चाहते हैं तो अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस जड़ को कौन से मंत्रों से सिद्ध करें, कौन से रुद्राक्ष या धातु के साथ मिलाकर पहने और किस विशेष उपाय से अपने कार्यों में अपार सफलता पाएं। तो जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ, क्योंकि यहां हर बात है सिद्ध, प्राचीन और अनुभव सिद्ध। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें जीवन में चमत्कार की आवश्यकता है। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय भोलेनाथ जरूर लिखें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कामिका एकादशी और सावन सोमवार व्रत के संयोग पर अकड़े की जड़ को गले में या बाजू में धारण करने की रहस्यमयी विधि, तांत्रिक प्रयोग और सिद्ध मंत्र आप सभी श्रद्धालु जनों का वास्तु ज्ञान चैनल में फिर से स्वागत है। अब तक आप जान चुके हैं कि 21 जुलाई 2025 का दिन कितना दुर्लभ और चमत्कारी संयोग लेकर आ रहा है, जब कामिका एकादशी और सावन सोमवार व्रत एक ही दिन पड़ रहा है। इस दिन अकड़े के पौधे की जड़ को विशेष विधि से प्राप्त कर घर में लाना, तिजोरी में रखना या पूजन स्थान में स्थापित करना जीवन को अद्भुत रूप से बदल सकता है। अब हम इस दिव्य रहस्य के तीसरे भाग में जानेंगे। अकड़े की जड़ को गले में धारण करने की सिद्ध विधि। बाजू या कमर पर बांधने का तांत्रिक तरीका। इसके साथ प्रयोग होने वाले सिद्ध मंत्र। किस राशि और ग्रह दोष में किस रूप में इसका उपयोग करें। विशेष साधना और महाशिवरात्रि सावन सोमवार पर कैसे इसे और अधिक शक्तिशाली बनाएं। सबसे पहले बात करते हैं गले में धारण करने की विधि। यदि आप जीवन में बार बार हार, दरिद्रता, व्यावसायिक नुकसान, कोर्ट कचहरी या किसी शत्रु बाधा से परेशान हैं, तो अकड़े की जड़ को गले में ताबीज के रूप में धारण करना चमत्कारी फल देता है। विधि: 21 जुलाई के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ सफेद या पीले वस्त्र पहने। अकड़े की जड़ को गंगा जल से धोकर शिवलिंग के सामने रखें। उस पर केसर, चंदन, कुमकुम और बिल्व पत्र अर्पित करें। फिर 108 बार निम्न मंत्र का जाप करें। एयूएम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं अकड़े जड़ाय नमः। इसके बाद उसे चांदी, तांबे या पंच धातु की छोटी डिबिया में रखें।
फिर इसे सफेद या काले धागे में गूंथ कर गले में पहने। यह ताबीज न केवल रक्षा कवच का कार्य करता है, बल्कि राहु, केतु, मंगल और शनि के प्रभाव को भी शांत करता है। अब जानते हैं बाजू या कमर में बांधने की विधि। यदि कोई व्यक्ति कर्ज, मुकदमा, दुर्घटना, नजर दोष या भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हो तो अकड़े की जड़ को बाजू या कमर में धारण करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। तांत्रिक प्रयोग की विधि: सोमवार की रात 12 बजे शुद्ध स्थान पर बैठकर अकड़े की जड़ को घी और केसर से स्नान कराएं। फिर उसे हनुमान जी के सामने रखें और 108 बार यह मंत्र बोलें, एयूएम हम हनुमम हनुमते नमः फट। फिर उसे काले कपड़े में बांधकर काले धागे से बाजू या कमर में बांधें। यह प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। यह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है। अब बात करते हैं राशि के अनुसार प्रयोग। मेष, कर्क, वृश्चिक, मकर गले में धारण करें। वृषभ, सिंह, धनु, कुंभ तिजोरी में रखें। मिथुन, कन्या, तुला, मीन बाजू या कमर में बांधें। यदि किसी की कुंडली में राहु की दशा, 7.5, मंगल दोष, चंद्र या बुध ग्रह का नीचत्व या केतु की अनिष्ट स्थिति हो तो यह उपाय 100% सकारात्मक परिणाम देता है। अब जानते हैं मंत्र सिद्धि की साधना। कामिका एकादशी की रात्रि में इस जड़ को सामने रखकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1008 बार जाप करें। फिर इसे हल्दी, केसर और घी के दीपक के साथ पूजन करें। यह क्रिया अकड़े की जड़ को सिद्ध बनाती है। सिद्ध जड़ अपने आप सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करने लगती है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां सम्मान, सौभाग्य और विजय प्राप्त करते हैं। अब विशेष प्रयोग: यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष इच्छा जैसे नौकरी, व्यापार में बड़ा लाभ, शादी में रुकावट का निवारण, संतान प्राप्ति, घर खरीदना, विदेश यात्रा शीघ्र पूरी हो जाए तो सोमवार के दिन इस जड़ को हाथ में लेकर 11 बार अपनी मनोकामना बोलें और फिर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर पूजन करें। यह प्रयोग मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। भक्तजनों, यह केवल पौधा नहीं, यह प्रकृति का एक जीवित सिद्ध तत्व है जो केवल श्रद्धा और विश्वास से अपना प्रभाव दिखाता है। इस जड़ को घर में या अपने शरीर के पास रखना महादेव की छाया को अपने साथ रखने के समान है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा प्रयास है कि हम आपको हर ऐसी दिव्य जानकारी दें जो आपके जीवन में प्रकाश लाए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे आने वाले सावन सोमवार, श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी जैसे पर्वों पर भी आपको दुर्लभ उपाय, रहस्य और साधनाएं दे सकें। हम अगले भाग में बताएंगे इस जड़ को शिवलिंग पर अर्पित करने से क्या होता है, तिजोरी के नीचे गाड़ने का रहस्य, अकड़े की जड़ से शिव मंत्र सिद्ध करने की विधि, पितृदोष, वंश बाधा, रोग निवारण में इसकी उपयोगिता। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि वास्तु ज्ञान है वह दीपक जो आपके जीवन में उजास लाएगा। जय श्री हरि, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सावन सोमवार व्रत के दिन आप शिवलिंग पर आंकड़े को चढ़ा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, आंकड़े का पौधा शिव जी को बहुत प्रिय है। उन्होंने इसकी फूल में निवास किया था, जिसके कारण यह पौधा बहुत ही सिद्ध और उपयोगी हो गया। अगर आप शिवलिंग पर इसके फूल या पेट चढ़ते हैं तो शीघ्र विवाह और नौकरी, धन दौलत की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और भगवान भोलेनाथ की आपका कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, इसे आप शुद्ध मन से और प्रातःकाल तोड़े और इस पानी से धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। दोस्तों, इससे भी पहले बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी दें, लेकिन बोलो किसी और व्यक्तियों को नहीं बताते थे। लेकिन आज का समय आधुनिक समय है और पास तो ज्ञान चैनल की सहायता से आपको यह जानकारी प्राप्त हो रही है। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी